बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। मेयर कराची यानी मुर्तज़ा वहाब साहब और डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला साहब अपने ओहदों का हल्फ उठा चुके। एक बड़ी डेवलपमेंट के पहली मरतबा कराची की तारीख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेयर और डिप्टी मेयरशिप की पोस्ट पर बुराजमा। गो के सिंध में एक तवील अरसे से और इस दौरान में एक मरतबा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद वफाक और सिंध दोनों में हुक्मरानी करने के बावजूद आज तलक पीपल्स पार्टी के नसीब में ये पहला मौका है कि जब मेयरशिप और डिप्टी मेयरशिप और बल्दियाती हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है। हमारी तरफ से मुर्तज़ा वहाब साहब और सलमान अब्दुल्ला साहब आपको बहुत बहुत मुबारक। अब ये बल्दियाती हुकूमत जो है यानी मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला की सरबराही में वो जो काम करने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा तयन कर लिया है कि हमें क्या क्या काम करना है। फिलवक्त मैं लोगों के पास जा रही हूँ, जरा मालूम करती हूँ लोगों से कि मेयर डिप्टी मेयर आ चुके हैं, पावर में आ चुके हैं। कुछ दिन के बाद ये तमाम बल्दियाती जो सेटअप होगा वो एक्टिव हो जाएगा। आप लोगों के ऐसे कौन से मसाइल हैं जो आप चाहते हैं कि फिलफौर जो है वो हल होने चाहिए? सबसे पहले जाते हैं आम आवाम के पास। देखिए मुर्तज़ा वहाब को एक मौका मिला है, ठीक है, और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि इस वक्त जो पार्टी है वो लीडिंग है फ्रॉम थ्रू आउट दिस सिंध, ठीक है। तो अब उनके पास मौका है इस चीज को कि उन्होंने खुद ही चैलेंज दिया कि मैं 100 दिन में सही करूंगा। हाँ। अब अगर आप यहाँ से कैमरा आपका दिखाए, ये जो आपको सड़क दिख रही है, हाँ। ये आपको किसी सोसाइटी की सड़क दिख रही है? नहीं। इससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होंगे? जो रिसोर्स हमारे वो आगे तक जा रहे होंगे, आगे से बढ़ रहे होंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव है कि जिसको जो रिसोर्स मिलना चाहिए वो उसे पूरा मिलना चाहिए। अब अगर बिजली हमारे पास आती है और कुंडा कहीं और लगता है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जाकर कुंडे काटते रहें, ठीक है जी। और अगर हम किसी से कर दें तो हमारे पे एक्शन, हम ही माफीनामा दें। क्यों भाई, हम कंज्यूमर है या हम आपके वेंडर है? पहली चीज। दूसरी, आप जो सड़क का हाल देख रही है, लोग आ रहे जा रहे हैं, इससे आपको अंदाजा सोसाइटी नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा ले कि यहाँ पे पानी की मैनेजमेंट कैसी होगी, हाँ। सफाई सुथराई की मैनेजमेंट कैसी होगी। अगर कोई बजट मिल जाए, लास्ट टाइम यहाँ पे एक साबिक MP MNA ने डाला था, रोड की आप हालत देख लें, कोई मैनेजमेंट नहीं। तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए मैनेजमेंट है कि हाउ विल बी मैनेजिंग दी सोसाइटीज, हाउ ही विल बी मैनेजिंग दी कराची, एंड हाउ ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज इवनली अमंग ऑल दी सोसाइटीज एंड एंटिटीज। सो डू यू बिलीव के एक ऐसा शख्स इस दफा जो है वो आया है, उसको पावर मिली है जो कंपैरेटिवली जो है उसको यंग ब्लड कहा जा सकता है? पहले, इससे पहले हम लोग मुस्तफा कमाल का सुना है कि मुशर्रफ के दौर में हम कहते थे कि, और बड़ा फख्र करते थे मुशर्रफ साहब इस बात पे कि मैंने कराची की निजामत एक नौजवान के हाथ में दी है, देखिए कि उसने बदल दिया कराची को। अब आपको लगता है कि जिस तरीके से मुस्तफा कमाल उस वक्त बड़े जवान थे, इस तरीके से ये मुर्तज़ा जो है वो बड़ा यंग ब्लड है, और इसके साथ जो डिप्टी मेयर है वो भी बड़े यंग है। तो आपको लगता है कि यंग ब्लड अपना काम दिखाएगा, या आपको लगता है जैसे वो अंकल बड़े मायूस हुए हो? या बिल्कुल सही है, उनकी बात से डिसएग्री नहीं है। हाँ। लेकिन अगर हम पॉजिटिविटी को अपने सामने रखें कि चलो यार अच्छे की उम्मीद रखते हैं। मुर्तज़ा वहाब नो डाउट यंग आदमी है, नो डाउट यंग है, लेकिन उनके पीछे लीडरशिप है, क्या वो एक्सपीरियंस नहीं है? क्या वो किसी मशवरे से काम नहीं करेगी? तो बात समझ आई। तो अब असल मसला यही है कि चाहे मुर्तज़ा वहाब हो यंग या ना हो, उनके पीछे एक्सपीरियंस है। चाहे ये बताइएगा कि आपका बिल आखिर जो है ना रोध हो के किसी तरीके से भी इलेक्शन होने के बाद बड़ी मुश्किल से पत्नी कितने मन्नतें मुरादे मानने के बाद बिल आखिर कराची को मेयर और डिप्टी मेयर तो मिल गया, लेकिन मिला इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। मुर्तज़ा वहाब, सलमान अब्दुल्ला, क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने, आपके अगर वो देख रहे हैं इस वक्त, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज्यादा अबतरीन आपके ऐसे कौन से मसाइल हैं कि अगर वो हल किए जाएं तो ही बात हो सकती है, वरना फिर आप खुदाफिज? देखिए जी, कराची के मसाइल इतना है कि पूरा इस पे अखबार भी लिखा जाए ना, पूरा अखबार लिख दिया जाए तो वो भी कम है, इतने मसाइल कराची के हैं। तो बहरहाल मुर्तज़ा वहाब आए, कहा इन्होंने कि 100 दिन के अंदर हम करेंगे, लेकिन मुर्तज़ा वहाब को मेरा एक शेर है, अगर ये वो उन तक पहुंच जाए, सताया इस कदर अपनों ने कि हमको गैर कर डाला, हमें तो आप अपनी शक्ल पहचानी नहीं जाती। तो मुर्तज़ा वहाब हो, इससे पहले भी लोग आए, कुछ काम किया, लेकिन हमें इन्होंने, क्योंकि पीपल्स पार्टी की उम्र यहाँ तकरीबन 30-35 साल से है, पीपल्स पार्टी ना पहले कभी काम किया, ना ही इनसे कभी उम्मीद है। हाँ, अगर ये करके दिखाएंगे, इस दफ़ा करके दिखाएंगे, कोई उम्मीद होगी तो आइंदा हम कहेंगे ये बहुत अच्छे इन्होंने काम किया। इससे पहले आते रहे लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब ये आए, कम से कम ये है कि कुछ काम करें। जो यहाँ पे आप कह रही है ना मसाइल, यहाँ है मसाइल इतने हैं कि आप बता नहीं सकते। सारे पानी के हैं, बिजली के हैं, सेवरेज के हैं, सारे मसाइल हैं। लेकिन अब इसके लिए ये कि अब इनको मौका मिला PP को, अगर ये कर देते हैं तो बहुत बड़ी बात है, आवाम यकीनी तौर पे इनका साथ देगी। क्या कहेंगे सर? मुर्तज़ा वहाब, सलमान अब्दुल्ला हल्फ उठा चुके, आ चुके, 100 दिन की इन्होंने कहा है कि 100 दिन में आपको कारकर्दगी नजर आएगी। क्या नजर आएगी, क्या नजर आ रहा है आपको? आपका क्या ख्याल है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। बात ये है
कि हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें अकल शऊर दिया है। अगर कोई आया है या जैसे भी आया है, सेंट्रल में गवर्नमेंट है, हमें किसी से कोई जाती कोई किसी से नहीं है। हमें तो अपने प्रॉब्लम से मतलब है कि हमारे प्रॉब्लम वो विल सॉल्व द प्रॉब्लम। हमारे अगर मसले पानी बिजली गैस के अगर कोई भी करता है, वो मुर्तज़ा वहाब करे या कोई और करे, हमें तो अपने प्रॉब्लम से मतलब। अगर वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो दे विल गेट द वोट नेक्स्ट, उनको वोट पड़ेंगे बिल्कुल। अभी आपका टाइम हुआ है, यहाँ सारे इनका बिल पूछेंगे ना 40,000 रुपए, किसी का पूछेंगे 25,000 रुपए, और लाइट चली गई। 12 घंटे की लोड शेडिंग है। आप मुझे बताइए कि हम बिल पे किस लिए करते हैं, बिजली देने के या लेने के? भाई बिजली आती है, इनकी दुकान है, इनका सामान जाया होता है, कौन भरपाई करेगा? वो तो कहेंगे लो बिल दे दो, बिल अगले दिन काटने खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, इसको मैनेज कौन करेगा? क्या मुर्तज़ा वहाब से उम्मीद रखें कि इस तरह के जो फ्यूडल किस्म के इदारे हैं उनको ये कंट्रोल या लगाम दे सकेंगे, इंसानियत में मबनी को पॉलिसी बना सकेंगे? अभी एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। अब किसी और जगह पे जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे लोग कोई ऑप्टिमिस्टिक सोच रख रहे हैं या उनके पास एक अलग से पलिंदा है अपने मसाइल का, और वो चाहते हैं कि मुर्तज़ा वहाब पहले उनको हल करें और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 100 दिन की कहानी फिर बाद में देखते हैं। ये अभी हम जानेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुर्तज़ा वहाब का हल्का है ये जी, ठीक है। अब मुर्तज़ा वहाब के हल्के के अंदर सिर्फ हम ये देखने के लिए आए हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर कि मुर्तज़ा वहाब का अपना हल्का किस किस्म का है। क्या मुर्तज़ा वहाब यहाँ पर विजिट करने के लिए आते थे? मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि ये बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब का हल्का है और हम लोग उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो टीम बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब रहे हैं, टीम बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। हमें फ़ख्र है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब पे और उनकी तमाम टीम के ऊपर। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वही हल्का है, PS 111 ये कहलाता है, CBC वार्ड 2 DHA फेज़ 1 डिफेंस गार्डन का ये इलाका है। यहाँ से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब इन्हीं गलियों में हमारे साथ मिल के काम करवाते रहे। इन्हीं गलियों में वो लोगों की फातिहा ख़्वानी में, इन्हीं गलियों में लोगों की खुशियों में, लोगों को गम को बांटने में उनका बड़ा अहम किरदार है। यहाँ पे हमेशा उनकी एक हर चीज़ में एक कोशिश और जद्दोजहद और काविशें रही हैं और मैं समझता हूँ ये हमारे तमाम हल्के के लिए, जितने भी हमारे DHA रेजिडेंट्स तमाम के लिए बड़ी खुशी का मौका है जब यहीं के हल्के का एक बासी और इसी हल्के का एक DHA रेजिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह आज मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुआ। अच्छा, ये तो हो गई, आप चूंकि उन्हीं की टीम का हिस्सा हैं तो आपने उनका बता दिया कि वो हल्के में आते रहते थे, विजिट करते रहते थे। अब आते हैं जरा इस हवाले से कि अगर मैं आपसे मालूम करूं, क्योंकि आप कंट्रोलमेंट बोर्ड के आप मेंबर भी रह चुके हैं, मेंबर हैं इनफैक्ट, तो सब मुझे ये बताइएगा कि इस इलाके का सबसे देरीना मसला कौन सा है, ऐसा मसला कि जो आपके हाथ में भी ना हो? मैं बिल्कुल आपको ये बताता चलूँगी, जैसे कि तमाम हमारे जितने भी DHA रेजिडेंट्स हैं, हम तकरीबन 5 लाख के नियरेस्ट हम लोग पॉपुलेशन है हमारे DHA रेजिडेंट्स की, और यहाँ का सबसे बड़ा जो अहम मसला है वो पानी का है और ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ जो हमारा पीने के पानी का मसला है पिछले 20-22 साल से बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गया। यहाँ पे जितने भी सियासी लोग आए, जितने भी MNA MPA के उम्मीदवार आए, जितने भी लोग आए, उन्होंने वादे और वायदे तो बहुत ज़्यादा किए, मगर ये हमारे लिए बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो मैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तवज्जुह से और अपनी तमाम जो हमारे DHA रेजिडेंट्स हमारी जो कम्युनिटी है उन तमाम के प्लेटफॉर्म से मैं मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब से रिक्वेस्ट भी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि DHA रेजिडेंट्स का जो देरीना मसला है पानी का उसको ज़रूर हल किया जाए। और मैं ये समझता हूँ, मैं इनको बताते चलूँ बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब के जो हमारा इस वक्त DHA रेजिडेंट्स का जो हम लोगों को डेली बेसिस पे जो योमिया पानी चाहिए वो 18 MGD है। 4 MGD पानी हमें मौसूल होता है, मगर मैं फिर बताता चूँ आपको कि जो गैर कानूनी कनेक्शन हुए हमारी लाइन्स के ऊपर, जो हमारी 48 इंच की मुजाहिद पंप की लाइन है, जो हमारी चक्रा गोड की लाइन है, उस पर बहुत ज़्यादा गैर कानूनी कनेक्शन लिए गए। तो इस वक्त इस हल्के में जैसे कि आप खुद यहाँ पे माशाल्लाह घूमने, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन तमाम मसाइल को हल कर लिए, मगर जो पानी का मसला है मैं समझता हूँ ये बिल्कुल हमसे बहुत आगे का मसला। मैं चाहता हूँ कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब वज़ीर आला सिंध, ये ऐसा मसला है पानी का, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब ने, अगर आपने सुना हो, मुर्तज़ा वहाब ने ये कहा है कि
पानी बढ़ाने की आज तक कभी किसी ने बात नहीं किया। हम पानी की मतलब ये चीज उनके जहन के अंदर है कि पानी बढ़ाना है कराची का आबादी के लिहाज से, यह आपने सुना होगा। आपको लगता है मुर्तजा वहाब के साथ शायद हमारा इतना इंटरेक्शन ना हो, लेकिन आप चूंकि उनके साथ रहते हैं, मुझे ये बताइएगा कि आपको यकीन है कि मुर्तजा वहाब ने अगर इस चीज को, इस मसले को रजिस्टर कर लिया है, उनके जहन में है कि ये बढ़ाना है कराची की आबादी के लिहाज से उसका पानी, तो वो कर जाएंगे, या उनके पास कोई उज़र होगा या फिर कोई बहाना होगा या कोई एक्सक्यूज हो सकता है? मैं समझता हूँ कि 75 साल कराची की तारीख में सबसे बड़ी खुशकिस्मती का मौका है इस वक्त, जब मकामी हुकूमतों का, सूबाई हुकूमतों का और वफाक का एक ही नुमाइंदा इस वक्त कराची के ऊपर मेयर कराची मुंतखब हुआ। यह पहली मरतबा ऐसा होगा जब इख्तियारात का रोना नहीं होगा। ये पहली मरतबा होगा जो ताकत के साथ इख्तियारात की मौजूदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर कराची की आवाम के मसाइल को हल करेगा। और इंशाअल्लाह हमें बहुत सी उम्मीदें मेयर कराची से। इसकी वजह से मैं आपको बताता चलूँ, जो मौजूदा मेयर कराची, जो मौजूदा वज़ीर आला सिंध है, ये दोनों हमारे DHA रेजिडेंट है। तो मैं समझता हूँ एक बेहतरीन मौका है तो पानी के मसाइल के समेत जितने भी देरीना मसाइल हमारे हल्के के उसको हल करें। मुझे ये बताइएगा कि मुर्तजा वहाब साहब ने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। तो हम तो मीडिया हैं और हमारा तो काम यही है, अगर हम उन पर तनकीद करेंगे तो क्या ख्याल है आपका कि वो जिद का मसला तो नहीं बना लेंगे, या फिर उसके ऊपर अगर उनको लगे कि ये बात सही की जा रही है और ये मसला सही बताया जा रहा है और ये तनकीद सही हो रही है तो उसके ऊपर अमल दरामद होगा? क्या उनका मिजाज किस किस्म का है? मैं ये समझता हूँ बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बेहतरीन चेहरा है, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो कभी भी तनकीद बरा जो इस्लाह है उससे कभी भी नाराज़ नहीं होते। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम जितने भी उनके साथ दोस्त हैं, जितने भी उनके साथ भाई, हम जितनी भी उनकी टीम है, हम खुद भी जब कभी ऐसा होता है जो चीज़ हमें महसूस होती है कि यार इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होनी चाहिए, तो हम उनको बताते हैं। तनकीद बरा इस्लाह हम लोग अपनी पार्टी में भी करते हैं, तनकीद बरा इस्लाह हम अपनी टीम में भी करते, तो कभी भी उन्होंने बुरा नहीं माना। उन्होंने हमेशा तनकीद बरा इस्लाह को वेलकम किया और हमेशा तनकीद बरा इस्लाह के लिए वो चलते भी और काम भी करते और डिलीवर करने की कोशिश करते। अब आपसे सबसे मेरा एक सवाल ऐसा है कि जो मैं फर्दन आप सबसे करूंगी, वो ये कि देखिए कि ये जिस मुर्तजा वहाब के हल्के में हम खड़े हैं, शायद इसके हालात हमें बेहतर इस वजह से नजर आ रहे हैं कि ये क्लिफ्टन का एक अच्छा इलाका है, डिफेंस का एक अच्छा इलाका है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे शायद मुझे ज्यादा अच्छे हालात नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि मुर्तजा वहाब जब पूरे कराची की बात आएगी तो ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ पर्टिकुलरली जो हल्के उनको सही करने होंगे, जो इलाके उनको सही करने होंगे वही करेंगे, और जहां से उनको लगा होगा कि यहां से मुझे वोट शायद नहीं पड़ा या यहां पर लोग मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, उनकी अगर ऐसी कोई उनकी हो तो वहां पर काम नहीं होगा, कोई ऐसा ग्रश तो नहीं होगा? मैं आपको आपके चैनल की तवज्जुह से ये बताते चलूं कि जिस हल्के में आप इस वक्त मौजूद है, डिफेंस गार्डन DHA फेज 1 का इलाका कहलाता है। ये 75 साल तारीख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली मरतबा इस हल्के को जीता था। जब हम इस हल्के में जीते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विन किया यहाँ पे, तो बहुत सारे लोगों की ये सोच थी, ये फिक्र थी कि ना जाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर करेगी कि नहीं करेगी। आज मैं आपके चैनल की तवज्जुह से तमाम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चैलेंज करता हूँ कि आए और पूरे हल्के में हमारे घूमे। देखिए मैं आपको एक बताता चलूँ, एक हमारी सोच है, एक फिक्र है, एक नजरिया है हमारा। यही नजरिया है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब को दिया, यही वो नजरिया है जो बिलावल भुट्टो जिस नजरिए के तहत काम करता है, यही वो नजरिया जिसके तहत अनवर ज़ैब काम करता है। हमारा एक अपना जहन है, हमारा माइंडसेट ये बना है कि हमें जिन इलाकों से वोट मिला है वो भी, जिन इलाकों से वोट नहीं मिला वो भी, हमारे लिए जीतने के बाद तमाम इलाके इक्वल होते हैं। हम इक्वली अलहम्दुलिल्लाह तमाम इलाकों में काम करते हैं। हमें वोट मिले ना मिले, जब मेयर मुंतखब हो गया तो बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब इंशाल्लाह डिलीवर करेगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? देखिए अभी जो मैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा करके आई हूँ ना, तो लोगों ने खासे मायूसी का इजहार किया है। वो कह रहे हैं कि जो इतने अरसे से सिंध हुकूमत में विराजमान रहने के बाद भी पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर सकी, वो अब भी कुछ नहीं करेगी, हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। क्या आपको कोई उम्मीद अपने मेयर कराची मुर्तजा वहाब और अपने डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला से? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उम्मीद है। इंशाल्लाह मुर्तजा साहब काम करेंगे इंशाल्लाह, और वो आते रहें और आवाम की खिदमत करते हैं और आवाम के नुमाइंदों में से वो काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सही है। आपको कितना यकीन है सर कि मुर्तजा वहाब
अब हो चुके हैं मुंतखब कराची के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहली दफा ये चांस मिल रहा है कि बल्दियाती हुकूमत में मेयर और डिप्टी मेयर उन्हीं का है, यानी कि मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला साहब। जो हालात इस वक्त ओवरऑल आपको नजर आ रहे हैं, मैं मुर्तज़ा वहाब के हल्के में इस वजह से आई हूँ कि मैं जरा देख सकूँ कि खुद उस बंदे का अपना हल्का किस किस्म का है, ताकि शहर की वो बाद में करेगा, पहले अपने हल्के की तरफ तवज्जो दे। मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे शायद थोड़ा सा ऐसा लगा है कि जैसे यहाँ पर पानी का और बिजली का जो है खास तौर पे जो है वो इशू है अभी यहाँ पर। फिर इसके बाद मैंने ये आते वक्त देखा है कि सड़कें कंपैरेटिवली कुछ बेहतर है, लेकिन मजीद बेहतर हो सकती हैं। ये तमाम तर मसाइल आप देखते हुए आपको लगता है कि डिप्टी मेयर और मेयर काम कर जाएंगे? बेसिकली ज़ाती तौर पे तो बैरिस्टर साहब इंतहाई बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं, मैं उनको जानता हूँ, और उनके बनने की खुशी ये है कि वो कराची के बेटे हैं, उनके दिल में दर्द है, वो मेयर बनकर खिदमत करना चाह रहे हैं और वो आए, हमें बहुत खुशी हुई है। और जहाँ तक आपने कुछ देर पहले अनवर भाई से बात की पानी के मसले की, तो पानी के मसले के लिए पिछले 3-4 साल में बैरिस्टर साहब ने हमारे इलाके के लिए बहुत कोशिशें की हैं। जो पानी हमारा 50-60 हज़ार गैलन आता था उसको वो 1.5-2-2.5 लाख गैलन पे लेकर गए और बहुत बेहतरी की उम्मीद है और इंशाल्लाह आगे भी बेहतर ही होगा। आप सर बताइएगा कि तवाज़ुन बरकरार आपके ख्याल में मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला साहब रखेंगे और सही तरीके से नौजवान ये एक मेयर और डिप्टी मेयर आए हैं, आपको यकीन है कि वो कराची का हुलिया तब्दील कर देंगे और अच्छाई की तरफ उनका कदम बढ़ेगा और कराची की तरक्की होगी? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं मुर्तज़ा वहाब को मुबारकबाद कहना चाहता हूँ। मैं कालापुर का रहायशी हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ बहुत काम किया है, हमारा जैसे लाइट का पानी का मसला हल किया, रोड बनाया है, गलियाँ पक्की की हैं। अगर पूरे कराची की बात करूं, कराची सिर्फ पूरा ये डिफेंस गार्डन का एरिया नहीं है ना, कराची पूरा एक रूसुल बिलाग है। आपको लगता है कि पूरे कराची की बागडोर जब ये इनके हाथ में आएगी तब ये इंसाफ कर पाएंगे अपने काम के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ? क्योंकि एक हल्के की बात और अगर पूरे ओवरऑल कराची जो कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक से बड़ा एक शहर है, उसको इसकी जिम्मेदारी निभा लेंगे? बिल्कुल, क्यों पहले भी करते हुए हम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही हैं। उम्मीद है ये इंशाअल्लाह करेंगे काम। जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज हमने सिर्फ ये जानने की कोशिश की कि कितना भरोसा है इस वक्त मुर्तज़ा वहाब पर, पीपल्स पार्टी पर, और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला जो बिल्कुल एक नया चेहरा है सियासत में भी कंपैरेटिवली और डिप्टी मेयर के तौर पे तो खास तौर पे। देखिए, इस वक्त बात पूरे कराची की अगर हम करते हैं ना, कराची इतना एक मसाइल से भरा हुआ शहर बन गया है, इतना भरा हुआ शहर बन गया है कि इसके मसाइल को हल करना, आप यकीन मानिए कि अगर आपके पास में आपके बस में अगर 100% भी अगर पावर्स है तो कुछ ना कुछ ऐसा रह जाएगा कि जो शायद आपके डोमेन से बाहर आ जाए। तो जरूरत इस बात की है कि अगर आपको मेयर बना दिया गया है ना और आपके पीछे पूरी सपोर्ट है, क्योंकि प्रोविंशियल और वैसे भी इस वक्त पीपल्स पार्टी का सितारा इस वक्त अरूज पर है, ये सब जानते हैं। सिर्फ यही वजह नहीं है कि इस दफा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वजह से भी शायद आप समझ लें कि अगर मेयरशिप इस वजह से भी मिल गई है क्योंकि ये पहली मर्तबा हो रहा है कि आपके जो सिंध गवर्नमेंट है और आपकी बल्दियाती हुकूमत एक ही पार्टी की है। अब किसी किस्म का कोई बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। पूरी मशीनरी आपके साथ, पूरी आपकी पावर आपके साथ, आपके इख्तियारात आपके साथ, आपके फंड्स आपके साथ। अब हमें सिर्फ काम चाहिए। मुर्तज़ा वहाब साहब और सलमान अब्दुल्ला साहब, हमें सिर्फ काम चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर इस वजह से भी हम तनकीद कर रहे हैं, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है, तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। हमारा काम है सर आपको वो मसाइल हाईलाइट करके दिखाना। तो खुदा के लिए, या हम पहले आपके ओत लेने के फौरन बाद हम प्रोग्राम कर रहे हैं और हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब और सलमान साहब कि अगर हम कभी आप पे तनकीद करें तो बाखुदा वो तनकीद सिर्फ तनकीद बराए इस्लाह होगी। तो आपको खबर होनी चाहिए कि आपके वो इलाके जो कि मीडियोकर्स के हैं, आपके वो तमाम तर इलाके जो कराची के दूर दराज के इलाके हैं, चाहे वो कच्ची आबादी है या चाहे शहरी इलाके हैं, आपको फिंगर टिप पे याद होना चाहिए कम से कम कि आपके कलीदी मसाइल कौन से हैं जिनको आपने हल करना है, और वो भी किसी तजाद के बगैर, वो भी किसी ग्रज के बगैर, और वो भी बहुत ही मुनसिफाना अंदाज में। जैसे कि आपके इलाके में काम होगा, दूसरे इलाके में भी इसी तरीके से होगा, कोई इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ जनरल इलेक्शन सर
पीपल्स पार्टी का हो जाएगा। ये बड़ी दिल वाली कौम है और ये याद रखती है अपने जख्म भी और जख्म के ऊपर रखे हुए मरहम भी, ये याद रखिएगा। एक अच्छी उम्मीद के साथ हम ये प्रोग्राम करने के लिए आए हैं, एक अच्छी उम्मीद के साथ हम आपको वेलकम कर रहे हैं। खुदा के लिए हमारी इस उम्मीद नाज का आप मान रख लीजिएगा। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।